देखिए क्लास 6 का ज्योग्राफी सब्जेक्ट का सबसे पहला चैप्टर जो कि एनसीईआरटी में है, द अर्थ इन द सोलर सिस्टम, है ना। हमारा पृथ्वी सोलर सिस्टम में, है ना। देखिए इसको एकदम अच्छे से पढ़ते हैं, हमारे पास नोट्स भी है, आप इसको एकदम नोट्स बनाते चलिएगा बहुत अच्छे से। तो चलिए देखिए पढ़ना स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले क्या लिखा हुआ है, सबसे पहला लाइन में, हाउ वंडरफुल इट इज़ टू वॉच द स्काई आफ्टर सनसेट, है ना। हम लोग क्या शाम के बाद अगर देखते हैं आकाश में तो कितना अच्छा लगता है ना। वन वुड फर्स्ट नोटिस वन और टू ब्राइट डॉट्स शाइनिंग इन द स्काई, है ना। एकदम आसमान में आप देखिएगा एकदम छोटा 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 बहुत सारा एकदम क्या रहता है, एकदम चमकता हुआ कुछ आपको दिखेगा, एकदम डॉट डॉट जैसा, एकदम बिल्कुल ऐसा, एकदम आपको इस तरीके से एकदम आपको पूरा आकाश में दिखेगा, आप देखिएगा, है ना। सून यू वुड सी द नंबर इंक्रीजिंग, है ना। फिर आप देखिएगा कि धीरे धीरे इसका जो संख्या है ना वो धीरे धीरे पूरा आकाश में फैल रहा है, धीरे 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 पूरा एकदम बढ़ते जा रहा है ना। यू कैन नॉट काउंट देम एनी मोर, आप उसको कभी गिन नहीं पाइएगा। आसमान में जो तारा होता है ना आप उसको कभी नहीं गिन पाइएगा, ये बात आप बचपन से ही जानते हैं, ठीक है। बचपन से मतलब अभी तो आप बच्चे ही हैं, लेकिन आप एकदम छोटे से ही जान रहे हैं, है ना। देखिए द होल स्काई इज फिल्ड विथ टीनी शाइनिंग ऑब्जेक्ट, सम आर ब्राइट अदर्स आर डिम। आप उसमें देखते होंगे कि कुछ बहुत एकदम चमक रहा है ना, एकदम ट्विंकल ट्विंकल कर रहा है, ठीक है। और कुछ जो है एकदम धीमा, एकदम मतलब समझिए कि बहुत हल्का सा जल रहा है वो, है ना। अब देखिए इट सीम्स एट इफ द स्काई इज सडेड विथ डायमंड्स, है ना। आप देखिएगा आपको लगेगा ना कि पूरा आकाश में क्या है, एकदम डायमंड्स जैसा है, एकदम हीरे जैसा पूरा आसमान में एकदम फैला हुआ है कुछ, है ना। देखिए दे ऑल अपीयर टू बी ट्विंकलिंग, वो एकदम ऐसे ट्विंकलिंग करते रहते हैं, एकदम चमकते रहते हैं, एकदम भक भुक करते रहते हैं। तो आप बचपन में भी पढ़े होंगे ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, ये तो बहुत ही जूनियर क्लास में आप पढ़े होंगे। तो वही चीज़ है, वो एकदम ट्विंकलिंग करते रहता है, ठीक है। But you look at them carefully, you will notice that some of them do not twinkle as other do. आप उसमें से ये भी देखिएगा, देखिए आप छत पे जाइएगा ना रात में तो आप देखिएगा कि कुछ कुछ जो है ना वो ट्विंकलिंग कर रहा है, लेकिन कुछ कुछ ट्विंकलिंग नहीं कर रहा है, ठीक है। दे सिंपली ग्लो विदाउट एनी फ्लिकर जस्ट एज द मून साइंस, है ना। वो क्या करते हैं, सिंपली ग्लो करते हैं, जिस तरह से जो मून चमक रहा है ना उसी तरह से वो भी चमकते रहते हैं, ठीक है। अब देखिए अब आगे पढ़िए, along with these bright ऑब्जेक्ट, इन चमकदार ऑब्जेक्ट के साथ यू में ऑल्सो सी द मून, आप चंद्रमा को भी देखते होंगे, चांद आप देखते हैं ना। देखिए अभी तो आप नहीं देखिएगा, लेकिन आगे चल के चांद को ज़रूर देखिएगा। चलिए ऑन मोस्ट ऑफ द डेज इट में हाउ एवर अपीयर एट डिफरेंट टाइम, है ना। उसको हमेशा एक ही जगह पे आप नहीं देखते होंगे, है ना। उसको आप कभी कभी डिफरेंट शेप में भी देखते होंगे, कभी आप गोल देखते होंगे, कभी आप ऐसे देखते होंगे, मतलब वो अपना शेप चेंज करते रहता है ना। एट डिफरेंट पोजीशन, और वो अपना पोजीशन भी चेंज करते रहता है, ठीक है। कभी नॉर्थ डायरेक्शन में हुआ तो कभी साउथ में, मतलब इस प्रकार अपना वो क्या करते रहता है, डायरेक्शन को चेंज करते रहता है, ठीक है। यू कैन सी द फुल मून ओनली वंस इन अबाउट ए मंथ्स टाइम, है ना। आप उसको क्या करते होंगे, आप पूरा मून को महीने में आप एक ही बार देखते होंगे, एक से दो बार से ज़्यादा नहीं दिखता है, मुश्किल से एक बार ही दिखता है पूरा मून, है ना। इट इज़ फुल मून नाइट और पूर्णिमा, देखिए अगर आप पूरा मून को जिस दिन देखते होंगे ना उस रात को पूर्णिमा कहा जाता है, ठीक है। उस रात को
पूर्णिमा कहा जाता है। इस चीज़ को एकदम अच्छे से नोट कर लीजिएगा, है ना, ये हम आपके नोट्स में भी लिखवा दिए हैं। ए फोर्टनाइट लेटर, ठीक है, अगर आप कुछ अगले रात को अगर आप देखिएगा, यू कैन नॉट सी एट ऑल, आप कुछ रातों के बाद देखिएगा कि एक ऐसा रात है जिसमें चांद है ही नहीं, है ना। तो ऑन दिस डे यू कैन वॉच, सॉरी, यू कैन नॉट सी इट एट ऑल, है ना, आप चांद को देखेंगे ही नहीं। इट इज़ ए न्यू मून नाइट और अमावस्या, है ना, वैसा रात जिसमें मून होता ही नहीं है। बिना मून का जो रात होता है ना, उसको क्या कहा जाता है, उसको अमावस्या कहा जाता है, ठीक है। ये चीज़ भी आप नोट कर लीजिएगा, नोट्स में ये भी चीज़ हम लिखवाए हैं। देखिए, ऑन दिस डे यू कैन वॉच द नाइट स्काई बेस्ट, है ना, जो रात है ना एकदम साफ है, प्रोवाइडेड इट क्लियर नाइट, एकदम एकदम साफ रहता है रात, एकदम समझिए ना कि मज़ा आ जाता है देख के। अमावस्या के दिन एकदम अंधेरा रहता है, और जिस दिन पूर्णिमा रहता है उस दिन का तो बात ही कुछ और है। चलिए, डू यू वॉन्डर वाई कांट वी सी द मून एंड ऑल दोज ब्राइट टीनी ऑब्जेक्ट्स ड्यूरिंग द डे टाइम। अच्छा, अभी आप कुछ सोचते होंगे, कभी कभी आप सोचते होंगे कि ये जो चांद है या फिर ये जो जितना भी स्टार है, इसको हम दिन में ही क्यों देखते हैं, सॉरी रात में ही क्यों देखते हैं, दिन में क्यों नहीं दिखते हैं, ठीक है। तो एकदम सिंपल सा इसका आंसर है, आप एकदम अच्छे से समझिए इसको। ऐसा इसलिए होता है, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है, इट इज़ बिकॉज द वेरी ब्राइट लाइट ऑफ द सन डज नॉट अलाउ टू सी ऑल दीज ब्राइट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द नाइट स्काई, है ना। जो सुबह में जो सूर्य का जो प्रकाश होता है ना, जो सन रेज होता है, सनलाइट जो होता है, वो बहुत भयानक होता है। इतना भयानक होता है ना कि ये सब जो होता है ना, जो छोटा छोटा जो आपको दिखता है ऑब्जेक्ट, वो सब को ढक देता है ना। चलिए देखिए, आप इसको समझ गए होंगे आई होप। देखिए उसके बाद देखिए, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट्स शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडीज़, है ना। सेलेस्टियल बॉडी किसको कहते हैं, जो कि आकाश में चमकने वाले आप जितने भी ऑब्जेक्ट को देखते होंगे, या तो फिर वो सन ही क्यों ना हो, मून ही क्यों ना हो, या फिर वो छोटे छोटे ऑब्जेक्ट्स ही क्यों ना हो, वो स्टार्स क्यों ना हो, एकदम सब को हम क्या कहते हैं, सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं, है ना। देखिए, सम सेलेस्टियल बॉडी आर बिग एंड हॉट, कुछ जो सेलेस्टियल बॉडी ऐसे होते हैं जो गर्म होते हैं, बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं, और बहुत ज़्यादा उनमें ताप भरा होता है। ताप इन द सेंस बहुत ज़्यादा वो गर्म होते हैं, है ना। देखिए, दे मेड अप ऑफ गैसेस, वो किस चीज़ से बने होते हैं, वो गैसेस से बने होते हैं। आगे चल के आप पढ़िएगा, ठीक है। दे हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट, उनके पास क्या होता है, खुद का प्रकाश होता है और खुद का हीट होता है। विच दे इमीट इन लार्ज अमाउंट, वो उसको क्या करते हैं, एकदम बड़े अमाउंट पे उसको क्या करते हैं, इमीट करते हैं, है ना। इमीट करने का मतलब क्या हुआ, वो अपना एनर्जी को एकदम लार्ज अमाउंट में बाहर निकालते हैं, है ना। देखिए उसके बाद देखिए, उसको क्या कहा जाता है, दीज सेलेस्टियल बॉडीज आर कॉल्ड स्टार। देखिए फिर सब समझिए इस चीज़ को, वैसा सेलेस्टियल बॉडी, सबसे पहले फिर से आप सेलेस्टियल बॉडी को समझिए। देखिए, द सन, द मून एंड ऑल दोज ऑब्जेक्ट शाइनिंग इन द स्काई आर कॉल्ड सेलेस्टियल बॉडी। सूरज, चंद्रमा और वैसा ऑब्जेक्ट जो कि रात में चमकता है, उसको क्या कहते हैं, उसको हम लोग सेलेस्टियल बॉडी कहते हैं, है ना। अब देखिए, अब कुछ ऐसे सेलेस्टियल बॉडी होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा बड़े होते हैं और बहुत ही गर्म होते हैं, ठीक है। वो किस चीज़ से बने होते हैं, गैस से बने होते हैं, और उनके पास खुद का लाइट होता है और खुद का हीट होता है, और वो उसको लार्ज अमाउंट में क्या करते हैं, अपने में से
बाहर निकालते हैं, ठीक है, उस हीट और लाइट को क्या करते हैं, अपने में से बाहर निकालते हैं। वैसे सेलेस्टियल बॉडी को हम स्टार कहते हैं, ठीक है, स्टार कहते हैं। देखिए आपको एकदम अच्छे से लिखवा दिए हैं नोट्स में, आप इसको नोट्स कर लीजिएगा एकदम अच्छे से। देखिए कॉपी पेन उठाइए और इसको नोट करना स्टार्ट कीजिए। देखिए सब कुछ आपको इसमें बताया है, पूर्णिमा, ठीक है, अमावस्या, सेलेस्टियल बॉडी, स्टार, है ना। चलिए देखिए, अब चलिए आगे चलते हैं। आप इतना नोट कर लिए होंगे, पॉज करके नोट कर लीजिए। चलिए देखिए, अब उसके बाद देखिए, काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार इन द स्काई आर सिमिलर टू सन, है ना। देखिए ऐसा बहुत सारा स्टार है। देखिए सन क्या है, सन भी एक तरह का स्टार ही है ना। सन एक प्रकार का स्टार क्यों है, क्योंकि सन के पास खुद का हीट है और खुद का लाइट है। देखिए हम लोग हीट और लाइट कहाँ से प्राप्त करते हैं, हम लोग सन से प्राप्त करते हैं। अगर सन नहीं रहेगा ना तो हम लोग को लाइट नहीं मिल पाएगा। तो देखिए, तो यहाँ पे लिखा गया है कि काउंटलेस ट्विंकलिंग स्टार्स इन द नाइट स्काई, ठीक है, नाइट स्काई आर सिमिलर टू सन। आप जितना भी आकाश में जो मतलब ऐसा बहुत सारा स्टार है जो कि एकदम बिल्कुल सन के जैसा है, लेकिन हम उसके हीट को और लाइट को नहीं फील कर सकते हैं क्योंकि वो बहुत छोटा है, ठीक है, बहुत छोटा दिखता है और हमारे धरती से, ठीक है, हमारा जो पृथ्वी है उससे बहुत ज़्यादा दूर है, वेरी वेरी फार, बहुत ज़्यादा दूर है ना। चलिए देखिए, अब देखिए, अब इसको पढ़िए एकदम अच्छे से, हम लोग पढ़ते हैं। देखिए अब देखिए, यू माइट हैव नोटिस्ड दैट ऑल ऑब्जेक्ट लुक स्मॉलर व्हेन सी फ्रॉम ए डिस्टेंस। आप जो भी चीज़ एकदम दूरी से देखिएगा ना, एकदम आप दूर होकर के देखिएगा ना, तो आपको एकदम इतना छोटा दिखेगा, इतना छोटा दिखेगा, एकदम छोटा दिखता है आपको। जैसे जैसे आपका डिस्टेंस बढ़ता है वो चीज़ एकदम छोटा दिखते जाता है। आप इस चीज़ को नोटिस भी किए होंगे, है ना। चलिए देखिए, हाउ स्मॉल एन एरोप्लेन लुक्स व्हेन इट इज़ फ्लाइंग एट ए ग्रेटर हाइट, ठीक है। आप आकाश में प्लेन को उड़ते हुए देखे होंगे, वो एकदम आपको इतना छोटा दिखता होगा, इतना छोटा दिखता होगा आपको, लेकिन जैसे ही वो नीचे आता है ना, एकदम कितना बड़ा हो जाता है, बहुत बड़ा हो जाता है। मतलब आप उसमें बैठ भी सकते हैं, इतना बड़ा हो जाता है। तो आप सोच सकते हैं कि जो आसमान में जितने भी तारे होते हैं ना, वो एक्चुअली में इतने छोटे छोटे नहीं होते हैं, ये बहुत बड़े होते हैं। इतने बड़े होते हैं ना कि आप अनुमान भी नहीं लगा सकते हैं। पृथ्वी तो इसके सामने एकदम खिलौना है। ये सब जो स्टार जो आप रात में देखते हैं ना, ये हमारे पृथ्वी से बहुत ज़्यादा दूर है, इसलिए हमको इतना छोटा छोटा दिखता है। नहीं तो रियल में भाई ये इतना बड़ा है कि आप इसका अनुमान नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। चलिए देखिए, अब आप रात में ये भी नोटिस किए होंगे ना कि ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ स्टार बन रहा होगा। देखिए आप रात में जा कर के देखिएगा कि ऐसे कुछ ग्रुप ऑफ स्टार बन रहा होगा, है ना। तो इसी ग्रुप ऑफ स्टार को क्या कहा जाता है, कॉन्स्टिलेशन कहा जाता है। देखिए पढ़िए अच्छे से, यहाँ पे नोट्स में हमको दिखाते हैं। देखिए, वेरियस पैटर्न फाउंड बाय ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज कॉन्स्टिलेशन, ठीक है। जितना भी पैटर्न, पैटर्न कहने का मतलब कि इस तरह का जो ड्राइंग होता है ना, इस प्रकार का जो पैटर्न होता है, ये देखिए एकदम रेगुलर शेप होता है ना, इसको पैटर्न कहा जाता है। तो वेरियस पैटर्न फॉर्म बाय ग्रुप ऑफ स्टार इज नोन एज कॉन्स्टिलेशन, है ना। और देखिए इसका कुछ एग्जाम्पल भी है। एग्जाम्पल कौन कौन सा है, उर्सा मेजर, बिग बियर, है ना। उर्सा मेजर को क्या कहा जाता है, बिग बियर, और सप्तऋषि। ये देखिए यहाँ पे आपको सप्तऋषि का ये देखिए दिखाया है। देखिए सप्तऋषि होता क्या है एक्चुअली में, इट इज़ ए ग्रुप ऑफ 7 स्टार, ठीक है। ये 7 स्टार का क्या होता है, एक समूह होता है।
आप इसके बारे में ना क्लास 8 में पढ़िएगा, साइंस में भी पढ़िएगा और सोशल स्टडी में भी, दोनों में आप पढ़िएगा। इस सप्तऋषि और उर्सा मेजर डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ स्टार मतलब कॉन्स्टेलेशन के बारे में आप आगे डिटेल में पढ़िएगा। अभी सिर्फ आपको इतना ही पढ़ना है, ठीक है। तो ज़्यादा दिमाग पे बोझ मत डालिए, है ना। चलिए अब देखिए, इसके बाद एक और चीज़ है पोल स्टार, है ना। देखिए इसको पढ़ लेते हैं, नोट्स से ही पढ़ लेते हैं, ये सब चीज़ आपको एकदम शॉर्ट में समझा देते हैं बहुत अच्छे से। देखिए, द स्टार विच इंडिकेट नॉर्थ डायरेक्शन इज नोन एज पोल स्टार। देखिए यही चीज़ यहाँ पे भी लिखा हुआ है, हम इसको शॉर्ट में अच्छे से नोट्स बना के लिखे हैं। देखिए, वैसा स्टार जो कि नॉर्थ डायरेक्शन को इंडिकेट करता है, नॉर्थ डायरेक्शन में होता है और बताता है कि देखिए भैया ये जो है ना, ये नॉर्थ डायरेक्शन है, उस स्टार को हम लोग पोल स्टार कहते हैं, ठीक है। इसको नॉर्थ स्टार से भी जाना जाता है ना, इसको हम लोग नॉर्थ स्टार भी कहते हैं। अब देखिए, ये पोल स्टार का ना एक बहुत बड़ा रोल था पहले के ज़माने में। अभी के ज़माने में हम लोग को अगर डायरेक्शन देखना होता है दिन में, तो हम क्या करते हैं, हम लोग सूरज का हेल्प लेते हैं। सन जिधर से उगता है ना, उधर से हम लोग जान लेते हैं कि भाई ये कौन सा दिशा है, ये है पूरब दिशा, है ना। तो उसी प्रकार से जब रात का जब समय आता था, तो रात में तो सूरज दिखाई नहीं देता है, तो लोग डायरेक्शन कैसे मानते होंगे। तो देखिए, इन एंशियंट टाइम पीपल यूज टू डिटरमाइन डायरेक्शन ड्यूरिंग द नाइट विद द हेल्प ऑफ दिस स्टार। रात में, ठीक है, पहले के लोग एकदम स्टार्टिंग में जो लोग थे ना, पहले के लोग क्या करते थे, रात को मतलब कहीं वो भटक जाते थे ना जंगल वंगल में, तो वो नॉर्थ स्टार को देखते थे कि अच्छा इधर क्या है, पोल स्टार है, मतलब नॉर्थ डायरेक्शन इधर है, और अगर नॉर्थ इधर है तो साउथ इधर होगा, और फिर वेस्ट इधर होगा, और ईस्ट इधर होगा। तो इसी तरह से वो अपना अनुमान लगा लेते थे। देखिए, नॉर्थ पोल स्टार जो है ना, आपको यहाँ पे इंडिकेट कराया गया है। देखिए, ये आपका नॉर्थ स्टार है, जो कि सप्तऋषि के 2 और स्टार को होते हुए आपको दिखेगा यहाँ पे, और ये सबसे चमकीला स्टार होता है। आप देखिएगा ना, तो सबसे चमकदार स्टार यही पे होगा, नॉर्थ स्टार ही होगा, ठीक है। चलिए, आप इतना समझ गए होंगे। देखिए, इसमें भी वही चीज़ है, आप इसको पढ़ भी सकते हैं, नहीं भी पढ़ सकते हैं, नो प्रॉब्लम। चलिए, आप इसको नोट ज़रूर कीजिएगा, है ना, आप इसको नोट एकदम अच्छे से कीजिएगा। चलिए, अब हम लोग जानते हैं प्लैनेट्स के बारे में। प्लैनेट्स एक्चुअली में होता क्या है ना। चलिए देखिए, ये देखिए, द सेलेस्टियल बॉडी विच डू नॉट हैव देयर ऑन हीट एंड लाइट इज नोन एज प्लैनेट, है ना। वैसा सेलेस्टियल बॉडी जिसका खुद का हीट और लाइट नहीं होता है, ठीक है, इसको क्या कहा जाता है, इसको प्लैनेट कहा जाता है ना, इसको प्लैनेट कहा जाता है, ठीक है। दे डिपेंड ऑन स्टार्स, ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ हीट एंड लाइट। ये ना स्टार पे डिपेंड होते हैं अपने हीट और लाइट के लिए, है ना। देखिए, फॉर एग्जाम्पल, द अर्थ इज ए प्लैनेट विच गेट्स इट्स हीट एंड लाइट फ्रॉम द सन। हम लोग का जो पृथ्वी है ना, पृथ्वी है, वो क्या है, हम लोग लाइट कहाँ से लेते हैं, हम लोग सन से लाइट लेते हैं, और हीट भी हम लोग कहाँ से लेते हैं, सन से ही लेते हैं। हम लोग को सन हीट और लाइट दोनों प्रोवाइड कराता है। तो हमारा अर्थ क्या है, एक तरीके का प्लैनेट है। तो वही कहा गया है कि प्लैनेट एक ऐसा सेलेस्टियल बॉडी है जिसके पास खुद का ना तो हीट होता है और ना ही लाइट होता है ना। दे डिपेंड ऑन स्टार्स। ये किस पे डिपेंड होते हैं, ये स्टार्स पे डिपेंड होते हैं फॉर द पर्पस ऑफ हीट एंड लाइट, ठीक है, हीट और लाइट को, है ना, पाने के लिए। चलिए, अब देखिए, अब हम लोग जानते हैं मून के बारे में, मून चंद्रमा के बारे में। देखिए, आप इसको बचपन में मामा कहते होंगे, है ना, मामू कहते होंगे, चंदा मामू, और आगे चल के शायद आप इसको जानू भी कहिएगा, पता नहीं क्या कहिएगा, हमें नहीं पता, लेकिन चलिए ठीक है। देखिए, द मून दैट वी सी इन द स्काई इज़ ए सैटेलाइट, ठीक है। जो रात में आप मून देखते हैं ना,
एक्चुअली में वो ना तो मामू है और ना ही किसी का जानू है। वो क्या है? वो एक सैटेलाइट है, ठीक है। वो एक क्या है? सैटेलाइट है, ठीक है। इट इज़ ए कंपेनियन ऑफ आवर अर्थ एंड मूव्स अराउंड इट। ये हमारे अर्थ के एकदम चारों ओर ऐसे 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 क्या करता है? चक्कर लगाते रहता है। देखिए हमारा अर्थ यहाँ पे है ना, तो यहीं पे क्या करते रहता है? इसके चारों ओर ऐसे चक्कर लगाते रहता है, ठीक है। देखिए तो इतना चीज़ आप जान गए, एकदम अच्छे से समझ गए, ठीक है। अब देखिए, अब हम लोग समझेंगे सोलर सिस्टम के बारे में, ठीक है ना। सोलर सिस्टम के बारे में तो चलिए पढ़ते हैं।